तो इनका HCF 18 आ गया, मतलब 18 से दोनों संख्याएं कट जाएंगे, 18 से 90 भी कटेगा, 18 से 144 भी कटेगा। HCF का ये मतलब होता है। तो भैया हमने पिछली वीडियो में संख्याओं के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। सर आज क्या पढ़ना भैया? सर आज हमें पढ़ना है LCM और HCF के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग क्या रहेगा सर क्या आज का? सर आज हमें पढ़ना है LCM और भैया पढ़ना है किसके बारे में? HCF, ठीक है। हमें ये दो टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है सर, ठीक है। तो भैया इसको पढ़ने से पहले इनका भैया मतलब सुन लेते हैं, ठीक है। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे LCM और HCF जो लिखा गया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसको लिखते हैं पहले। तो कोई पूछ लिया कि भैया LCM पढ़ रहे हो तो LCM का फुल फॉर्म बता दो, है ना। उसी प्रकार HCF का फुल फॉर्म बता दो, है ना, तो आना चाहिए। देखिए LCM को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। L फॉर होता है लीस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सर HCF क्या होता है भैया? सर इसका होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, F फॉर फैक्टर। तो LCM का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इतना क्लियर सर? ठीक है। अब भैया सर इसके क्वेश्चन निकालेंगे कैसे? सर इसके क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक समझिए, है ना। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखता हूँ, समझिए, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन एक यहाँ है ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, समझिए। तो मान लीजिए आपको दिया है 20, या फिर क्वेश्चन कैसे बोलेगा? बोलेगा अभाज्य गुणन खंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 20, मैं क्वेश्चन लेता हूँ 20 व 24 का LCM व HCF ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा, ठीक है ना। तो आपने पिछली वीडियो में अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ये भी सीख लिया था भैया, फिर समझ लीजिए, ठीक है। जैसे बोल दिया जाए कि 10 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, कैसे करेंगे भैया? इसको तोड़ते हैं, यहाँ पर 2 काटिए, 2 पंचे 10, 5 काटिए, कट गया ना आप, यानी 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 और 5, ठीक है। तो यही होता है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है सर। यहाँ देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है ना, इसलिए बोलते हैं इसको अभाज्य गुणनखंड, ठीक है सर, ठीक है। तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से इन सभी को भैया हमें क्या बताना है? LCM बताना है और HCF, ठीक है सर, ठीक है। इसको हल करते हैं, आसान क्वेश्चन समझिए। तो हल कैसे करेंगे भैया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखे 20 को, फिर यहाँ लिखेंगे इसके नीचे 24, ठीक है सर, ठीक है। सर 20 को तोड़िए, तोड़ना मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड करिए भैया, है ना। 2 काटिए सर, 10 बार गया, 2 काटिए भैया सर, 5 बार गया, 5 काटिए सर, बर्बाद हो गया। 24 काटिए भैया, 2 काटिए सर, 2 काटिए, कई बार जाएगा बोलिए? 12 बार जाएगा ना। 2 काटिए 6 बार जाएगा, 2 काटिए 3 बार जाएगा, 3 काटिए सर, बर्बाद हो गया। नहीं सुना आप? ठीक है। सो देखिए 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या है भैया? देखिए 2 2 बार है ना, तो इसको 2 की घात 2 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ 5 का 5, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है सर। और 24 में क्या है? देखिए 24 में जो 2 है ना वो 3 बार लिखा है, नहीं 2 की पावर 3 हो गया। और यहाँ नीचे और क्या भैया? 3 है, ठीक है। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड हो गए और ये 20 के, है ना, ठीक है। अब देखिए पहले निकालते हैं इसका HCF, ध्यान दीजिए, ठीक है। HCF सर, HCF कैसे निकालते हैं? देखिए HCF निकालने का फंडा है कि देखिए दोनों में देखिए कौन सी संख्या कॉमन है। को भैया देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, सर ये 2 ही तो कॉमन है ना। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, ठीक है। देखिए इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, ठीक है सर, ठीक है। अब बात है सर यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 3 है, लेंगे किसे सर, है ना, लेंगे किसे? अब इसकी बात समझ रही है, ठीक है, समझिए। तो जो भैया, ठीक है, HCF होता है, HCF में, है ना, HCF में
छोटी घात लेते हैं, क्या लेते हैं भैया, छोटी घात, ध्यान दीजिए, ठीक है। HCF में छोटी घात लिया जाता है, और भैया LCM में, सर LCM लिया जाता है बड़ी घात, LCM में बड़ी घात लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो HCF में छोटी घात लेंगे, LCM में बड़ी घात। सर याद किसे रखेंगे, देखिए LCM हमेशा बड़ा आता है, इसलिए LCM बड़ी घात। HCF हमेशा छोटा आता है, इसलिए LCM में छोटी घात, सॉरी, HCF हमेशा छोटा आता है, इसलिए HCF में छोटी घात। LCM हमेशा बड़ा आता है, इसलिए LCM में बड़ी घात। तो भैया इसको भैया याद कर लीजिए, ठीक है ना, कि LCM में बड़ी घात लेना पड़ता है और HCF में छोटी घात। ठीक है सर। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन पे। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में हो, सर दोनों में 2 है, सर उठा लिया, ठीक है। अब 2 की घात 2 लें या फिर 2 की घात 3, तो हमने क्या कहा, HCF में छोटी घात लेते हैं, यानी 2 की घात 2 लेंगे। सर 2 की घात 2 होता है कितना, सर ये होता है 4, ठीक है। तो ये हमारा जो HCF है ना वो 4 आ गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन लगाएं, जहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम LCM की, किसी भैया LCM में, देखिए LCM में सभी को लिया जाता है, 2 है 2 लेंगे, 5 है 5 लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 फिर से ना, तो 2 फिर से नहीं लेंगे, ठीक है, अब 3 ले लेंगे। अब ठीक है यहाँ पर, सर ठीक है। फिर देखिए अब फिर झंझट फंस रहा है कि सर 2 की घात 2 लें या फिर 2 की घात 3 लें, तो हमने कहा, क्या कहा, LCM में बड़ी घात लेते हैं, यानी 2 की घात यहाँ 3 लेना पड़ेगा भैया। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है, इंटू 5 इंटू 3, गुणा कर लीजिए भैया, 8 5 40, 40 3 यहाँ 120। भैया जो हमारा LCM है वो 120 आ गया, HCF भैया इतना आ गया, ठीक है सर, ठीक है। देखिए हो गया, इतना सिंपल आसान था, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। सो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। अब देखिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, भैया ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन रहा होगा तो अगले वाले में सर सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ठीक है, सो समझिए। तो है ना, तो यहाँ लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं सर, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, अभाज्य गुणन खंड, है ना, विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि समझ में ना, ये इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना, इस बार हम क्या ले भैया, 45 व 54 का, है ना, LCM व HCF ज्ञात करें। देखिए सेम क्वेश्चन है ना, इसलिए ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ चाहे 45 हो फिर 5000 हो, है ना, यहाँ 54 फिर 54 से ही हो, तो चाहे बड़ा हो छोटा करना सर सेम काम है। ऐसे ही हर क्वेश्चन में करना, जैसे ये क्वेश्चन में हुआ, ठीक है। तो इसको हल करते हैं भैया। तो भैया इसको पहले तोड़ेंगे सर, तोड़ना मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 45 का और 54 का, ठीक है भैया सर, ठीक है। सर 45 को तोड़िए भैया, 3 से काटिए भैया 15 बार जाएगा, 3 से काटिए 5 बार जाएगा, 5 से काटिए सर बर्बाद हो गया। यानी यहाँ 3 की घात 2 लिखेंगे और यहाँ 5। सर 3 की घात 2 क्यों लिखा भैया, 3 2 बार है ना, सिंपल फंडा है। वैसे भैया 54 तोड़ लेंगे, 54 तोड़िए यहाँ पर, 2 से काटिए 27 बार जाएगा, 3 से काटिए भैया 9 बार जाता है, 3 से काटिए 3 बार जाता है, 3 से काटिए बर्बाद हो गया, नहीं सुना आप। तो यहाँ आएगा 2 इंटू 3 घात 3 आएगा, ध्यान दीजिए क्योंकि 3 बार है ना, ठीक है सर। अब निकालते भैया इसका हम HCF मतलब वे संख्या ढूंढिए जो दोनों में हो। भैया दोनों में यहाँ 3 दिख रहे भैया, दोनों में क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 है ना, तो मतलब 3 ही क्या है, कॉमन है। यहाँ से हम निकाल लेंगे भैया 3। अब सर 3 की घात 2 लें या फिर 3 लें, तो निकाल क्या रहे हैं HCF हमेशा छोटा आता है ना, तो छोटी घात लेंगे, 3 घात 2 लेंगे। तो ये यहाँ से कितना आ गया भैया, 3 घात 2 कितना होता है सर, 9 होता है, यानी हमारा HCF 9 आ गया, ठीक है सर, ठीक है। आगे देखिए, हमें निकालना है इसका LCM। तो LCM में क्या करते हैं, सभी को लेते हैं लेकिन कोई रिपीट नहीं करते हैं। जी 3 है 3 लेंगे, ठीक है, 5 है तो 5 लेंगे, है ना, 2 है तो 2 लेंगे। अब 3 फिर से नहीं लेंगे, क्यों, 3 तो आ चुका ना एक बार, कोई रिपीट नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। अब LCM में क्या लेते हैं, घात बड़ी, क्योंकि यहाँ देखिए
3 घात 2 है और यहाँ 3 घात 3 है, तो लेंगे किसको, एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम हमेशा बड़ा आता है, तो एलसीएम बड़ी घात यानी 3 घात क्या लेंगे भैया सर, 3 घात यहाँ 3 लेंगे, ठीक है सर, ठीक है। अब इनका गुणा कर लीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। देखिए एक ना बोलिए 3 की पावर 3 27 होता भी है ना, ध्यान दीजिए। ये भी कितना हो गया, 10 हो गया ना आप, यानी 270 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर सर, गंधीला हो गया, ठीक है। यहाँ 270 हमारा एलसीएम आ जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, तो है ना। अच्छा समझिए एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या है। एचसीएफ का मतलब वो होता, एचसीएफ का मतलब यह है कि वह संख्या जो दोनों संख्या को काट दे, है ना। मतलब देखिए 9 से अगर आप 45 काटेंगे ना तो कट जाएगा, अगर 9 से आप 54 काटेंगे तो भी कट जाएगा। तो भैया एचसीएफ वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट देती है, नहीं सुना आप। एचसीएफ वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट देती है, या फिर एचसीएफ से दी गई संख्या विभाजित होती हैं, नहीं सुना आप। एचसीएफ से दी गई संख्याएं विभाजित हो जाती हैं यानी कट जाती हैं, बात सुना आप, ठीक है सर। एलसीएम क्या होता है सर, एलसीएम भैया है ना, एलसीएम वह संख्या होती है जिससे जो एलसीएम वह संख्या होती है जो, ठीक है, इन दी गई संख्याओं से कट जाती है। अगर आप भैया 270 को 45 काटेंगे फिर भी कटेगा, और 270 को आप 54 से काटेंगे फिर भी कटेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये होता है एलसीएम और एचसीएफ का मतलब, है ना। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। देखिए नाम में ही था, है ना, एक का नाम था मल्टीपल, भैया ये गुणा जाएगा, एक भैया गुणज है, ध्यान दीजिए, ठीक है। मतलब ये जो 270 है ये 45 के पहाड़े में भी आएगा, और जो 270 है 54 के पहाड़े में भी आएगा। मल्टीपल पढ़े ना आप, पढ़े होंगे ना कक्षा छोटी क्लास में, गुणज है ना, गुणज यानी गुणा, यानी कहने से है कि जो 270 है ये 45 के पहाड़े में भी आता है, और जो 270 है ये 54 के पहाड़े में भी आता है, समझे आप, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब तो गुणनखंड है, गुणा का एक टुकड़ा, है ना। तो भैया आप अगर 45 को तोड़ेंगे फिर भी 9 वहाँ मिल जाएगा, है ना, यहाँ 9 मिला ना आप, ठीक है। और 54 तोड़ेंगे फिर भी वहाँ 9 मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ 9 मिलेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। 27 है तो 9 3 27 होता है ना, तो यहाँ 9 मिल जाएगा आपको, आशा करते सुना होगा, ठीक है। तो अब भैया करते हैं कुछ और क्वेश्चन, है ना, ताकि और समझ में आ जाए। तो ये एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक, इसी प्रकार का, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 डालने हैं यहाँ पर। तो बोल क्या रहा भैया, है ना, फिर वही लिखना है सर। लिखना क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, 90 व 144, है ना, का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे भैया, 90 को सब तोड़ेंगे, फिर 144 को तोड़ेंगे भैया, ध्यान दीजिए, 90 को सब तोड़िए, 2 से काटिए सर 45 बार जाएगा, 3 से काटिए 15 बार जाएगा, 3 से काटिए 5 बार जाएगा सर, 3 से, ठीक है, फिर 5 से काटिए, कट गया, ठीक है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा, है ना, 3, है ना, 3 2 बार है, यहाँ 3 की पावर 2 आ जाएगी, और यहाँ 5 भी अकेला है। इतनी बात क्लियर है क्या सर, बिल्कुल। ऐसे 144 जरा तोड़िए, 2 से काटिए 72 बार जाएगा, 2 से काटिए 36 बार जाएगा, है, 2 से काटिए 18 बार जाएगा, 2 से काटिए 9 बार जाएगा, 3 से काटिए 3 बार जाएगा, 3 से काटिए, कट गया, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, 2 है 4 बार, और 3 यहाँ 2 बार है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए इसका एचसीएफ बोलिए कितना आया सर। एचसीएफ मतलब जो दोनों में हो कॉमन, सर यहाँ दोनों में भी 2 दिख रहा है, और यहाँ 3 है ना, ये दोनों संख्या दोनों में है, यानी हम 2 को भी लिखेंगे 3 को भी लिखेंगे, ठीक है सर। अब झंझट इस बात का है 2 की घात क्या लें, देखिए यहाँ 1 छिपा है, ठीक है, यहाँ 4 है, तो एचसीएफ छोटा आता है ना भैया, तो एचसीएफ में छोटी घात हैं, 2 की घात 1 लेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ दोनों सेम है, तो कोई भी ले लीजिए, ठीक है ना। सुनिए आप, अगर मान लीजिए यहाँ 4 होते हैं, यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 लेते, ठीक है, लेकिन यहाँ सेम है तो वही लेना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। कितना है यहाँ पर
ये 2 का 2 ही रहेगा, ये 9 होता है, यानी बोलिए 18 आ गया है ना। तो इनका HCF 18 आ गया, मतलब 18 से दोनों संख्याएं कट जाएंगे, 18 से 90 भी कटेगा, 18 से 144 भी कटेगा। HCF का ये मतलब होता है। अब देखिए भैया निकालते हैं LCM। भैया LCM कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। हमने कहा LCM में सभी को लिखते हैं। 2 है सर 2 लिखेंगे, 3 है भैया 3 लिखेंगे, ठीक है, इतना क्लियर का। 5 है भैया 5 लिखेंगे, फिर 2 है नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी लिखा गया। 3 है नहीं लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब LCM आता है बड़ा, तो LCM में लेते हैं बड़ी कहते हैं। 2 की घात क्या लेंगे भैया 4 लेंगे, 3 घात भैया 2 का 2 ही लेंगे, क्योंकि दोनों सेम है, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। ये 2 की घात 4 16 होता है ना, और ये 9 होता है, ये 5, इनका गुणा करिए भैया, ठीक है। 16 पंचे होता 80, 80 9 8वां 72, 720, ठीक है। तो भैया इतना हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो भैया इसका कुछ कंसेप्ट और सीखते हैं, ठीक है, फिर उस पर 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे, फिर आज की कथा यहीं तक समाप्त कर देंगे, ठीक है। सो देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। पेपर में समझिए, 2 संख्याओं का, पहले लिख लीजिए, बताता हूँ, ठीक। 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल ये भैया सदैव बराबर होता है उनके LCM के गुणे HCF के, है इसमें आप 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, वो उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है सर, ठीक है सर। इससे क्वेश्चन बनेंगे सर, क्वेश्चन कैसे बनेगा समझिए, है ना, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन सर कैसे बनेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन पहले एक और नियम समझिए, ठीक है, समझिए इसको थोड़ा सा। तो भैया हमने अभी ये किया था, है ना, अभी हमने ये किया था। तो यार देखिए यहाँ पर जो HCF कितना है यहाँ पर 18 गया ना सर। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, या HCF सर किसका किसका, सर HCF 90 और 144 का, ध्यान दीजिए कितना है 18। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसे लिखा तो भी राइट, ऐसे लिखा तो भी राइट, ठीक है। ऐसे LCM का लिखेंगे यहाँ पर सर, LCM सर किनका किनका, सर LCM वही 90 और 144 का, और किसका, ठीक है। सर कितना आया यहाँ पर 720। ये भी लिखने का सर तरीका है, ध्यान दीजिए। तो ऐसे लिखा ऐसे, दोनों बात सेम है सर। इसका मतलब HCF निकालना है सर, इसका मतलब है HCF 90 और 144 का कितना है 18, LCM 90 और 144 का कितना है 720। तो ये फंडा सुनना है, ठीक है। अब देखिए इसी से हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन बनाते हैं, यदि HCF ऐसे मान लीजिए, ठीक है, 20 और 24 का, ये भैया आपको दिया है कितना 4, ठीक है। तो LCM किनका किनका 20 और 24 का कितना होगा, सर कहानी क्या है, HCF 20 और 24 का HCF 4 है, तो 20 और 24 का LCM कितना होगा ये बताना, ठीक है सर, ठीक है। अब ये तो आप वही गुणनखंड विधि से करिए, है ना, वहाँ से भी निकल जाएगा, लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तभी हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं आप, सर हम ये जानते हैं कि इसको हल करते हैं, ठीक है आप, जो कि हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है भैया, क्या गुणनफल, ये सर बराबर होता है किसके, सर LCM के और HCF के गुणनफल के। कुछ समझ में आया, और ठीक है। अब देखिए सर संख्याएं कौन कौन है सर, 20 और 24 है, तो इनका गुणा यानी 20 गुणे 24 बराबर सर HCF पता है 4 है, LCM नहीं पता, तो LCM कैल्शियम रह दीजिए, ठीक है। HCF तो पता भी 4 है, ठीक है सर, ठीक है। इतनी बात समझ में आए, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए, बात देखें आप, है ना, इसको ऐसे लिख लीजिए, पहले इनको लिख लीजिए यहाँ LCM गुणा 4 बराबर यहाँ 20 गुणा 24, ठीक है सर, ठीक है। अरे बतिया यही ना, बस हमने घुमा दिया, इसमें क्या कठिन है ना। अब देखिए यहाँ जो यहाँ पर LCM होगा वो सर क्या होगा, ये 4 गुणा उधर जाएगा सर, भाग में, गुणा कहाँ जाता है भैया, भाग में जाता है। काट लीजिए 4 6 24, ठीक, यानी LCM कितना आएगा बोलिए यहाँ पर,
एलसीएम 6 दूना 12 120 आएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखिए या फिर एलसीएम सर किसका किसका, सर 20 और 24 का, 20 और 24 का कितना आया 120। तो भैया ये हमारा सुंदर सा आंसर आ जाता है। आशा करते हैं समझ में सर कथा आ रही होगी, है ना। तो कठिन नहीं लगना चाहिए, है ना। अब देखिए, अब जो कल वाली वीडियो आएगी उसमें भी हम, ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। इसलिए आप इसको ढंग से सीख लीजिए, है ना। अब ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको सर याद ही होना चाहिए, है ना। इसको अगर याद नहीं दिया क्वेश्चन करने में मज़ा नहीं आएगा सर, है ना। ठीक है, तो आशा आज की वीडियो समझ में आपको आई होगी, ठीक है। अभी कोई कठिनाई हो, कोई कष्ट पीड़ा परेशानी हो, भैया कमेंट आप कर सकते हैं, हम अगली वीडियो में सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है सर। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।